Good morning, students. Welcome to your maths class. Students, today we will continue our third chapter that's name is Give and Take. So students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि जब भी हम किसी भी नंबर से वन रो अप जंप करते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पर 10 ऐड हो जाता है। और अगर हम किसी भी नंबर से वन रो डाउन जंप करते हैं तो वहाँ पर 10 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और अगर हम किसी भी नंबर के राइट में जाते हैं तो भी ऐड हो जाता है। और अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। चलिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा डी पार्ट है वो कहता है 11 लेस देन 66। लेस का मीनिंग क्या है? सब्ट्रैक्ट करना, कम करना। किससे कम करना है? 66 से कम करना है। कितना कम करना है? 11 कम करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब हम चलेंगे किट्टू के होम में। 66 से 11 लेस करना है, तो ये है 66 और हमें करना है 11 लेस। सबसे पहले 11 में 10 कितने हैं? तो 11 में है 10, 1 टाइम 10 है और 1 है। चलिए, तो हमने अभी रिपीट किया था कि जब भी हम वन रो डाउन जंप करेंगे तो कितना होगा? 10 सब्ट्रैक्ट होगा। और जैसे ही 66 से वन रो डाउन जंप किया तो हम किस पर पहुंचेंगे? 56 पर। तो हमने 10 तो रिड्यूस कर दिया है, लेस कर दिया है। अब बचा कितना? 1। अब 1 लेस करने के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा? लेफ्ट में जाना होगा अपने। और जब लेफ्ट में जाएंगे तो कितने स्टेप जाना है? 1 स्टेप जाना है। तो किससे जाएंगे? 56 से 1 स्टेप जाएंगे। ये पहुंच गए 1 स्टेप। कहाँ पर पहुंचे? 55 पर। तो हमारा आंसर क्या होगा? 55। ठीक है जी। चलिए, अब अपना आंसर हम रीचेक कर लेते हैं। ये 66 है, लेस का है, लीजिए लेस कर दिया। कितना करना है? 11। ये लीजिए, 6 में से 1 गया, कितना आएगा जी? 5। इस वाले 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 5। आंसर कितना आया हमारा? 55। यही तो आया था हमारा आंसर, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट है 62 प्लस 13। चलिए देखते हैं, 62 में 13 ऐड करते हैं। चलिए, हम पहुंच गए 62 पर। ऐड कितना करना है? 13 करना है। 13 में 10 कितने हैं? 1 टाइम 10 है और 3 है। चलिए, अब ऐड करना है तो क्या करेंगे? 1 रो अप जंप करेंगे। ठीक है, अप में जंप किया तो किस पर पहुंचे? 72 पर। अब चूंकि ऐड करना है तो हम 3 और स्टेप जाने होंगे। 3 स्टेप बचे ना, ये 10 तो हमने ऐड कर दिया है। अब 3 स्टेप हमारे बचे तो हम किस साइड जाएंगे? अपने राइट साइड जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कितना स्टेप जाना है? 3 स्टेप। 1 2 3। 3 स्टेप गए तो कहाँ पहुँचे? 75। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 75। चलिए रीचेक कर लेते हैं। 62 प्लस 13। लीजिए, 2 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी? 5। 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा जी? 7। तो हमारा आंसर क्या आया? 75। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है 23 लेस देन 89। लेस करना है, कम करना है। कितना? 23। कितने में से? 89 में से। चलिए, 89 में से 23 लेस करना है। अब 89 कहाँ है? ये रहा। लेस कितना करना है?
23। अब मुझे बताया गया 23 में कितने टाइम्स 10 है, तो 2 टाइम्स 10 है। 10 + 10 ही तो 20 होता है ना। और फिर कितना बचा, 3। चलिए अब सब जो है सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 रो डाउन जंप करेंगे तो हमारा कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10। फिर उससे फिर दोबारा से डाउन 1 रो जंप करेंगे तो कितना सब्ट्रैक्ट होगा, फिर से 10 होगा। तो अब कितना हो गया, 10 10 20, यानी कि 20 तो हम सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं 69 पर आकर के। लेकिन अभी कितना और बचा है, 3। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। चलिए कितना स्टेप जाना है, 3 स्टेप। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, पहुंच गए। किस पर पहुंचे, 63 पर। तो हमारा आंसर क्या हुआ जी, 63। चलिए रीचेक कर लेते हैं। 89 - 23, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 6 बचेंगे। 8 में से 2 गए तो फिर भी 6 बचेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 and 40 मोर इज। 10 में 40 और ऐड कर देंगे तो कितना होगा। चलिए देख लेते हैं, 10 से 40 मोर, ये है हमारा 10। मोर का मतलब ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 40 ऐड करना है। 40 में कितने टाइम्स 10 है, 4 टाइम्स। तो क्या करेंगे, यहाँ से जंप किया 10 ऐड हो गए, यहाँ से जंप किया 10 ऐड हो गए, यहाँ से अप जंप किया 10 ऐड हो गए, यहाँ से अप जंप किया और 10 ऐड हो गए 40। 10 20 30 40, तो किस पर पहुँचे, 50 पर। हमारा आंसर क्या हुआ, 50। ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा हमारा, 50। अब कहता है 9 एडिड टू 28 गिव्स। अगर 28 में 9 ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा। चलिए 28 में 9 ऐड करते हैं। कहाँ है 28, ये रहा जी 28। इसमें कितना ऐड करना है, 9 करना है। ठीक है, चलिए एक तो तरीका ये है कि हम 1 बाय 1 स्टेप काउंट करें और फिर उस नंबर पर पहुंच जाए 9 स्टेप काउंट करते हुए। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग 1 जंप अप करें और 10 ऐड कर दें और 10 में से 1 माइनस कर दें। 10 ऐड करेंगे तो किस पर पहुंचेंगे, 38, और 38 में से 1 स्टेप बैक जाते हैं, क्योंकि 9 चाहिए था ना हमें, तो हमने तो एक ज़्यादा स्टेप लिया है तो हमें 1 स्टेप तो माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करेंगे तो किस पर पहुंचेंगे, 37 पर। समझ आया भाई, हमें तो 9 ऐड करना था लेकिन हमने किया है 10 ऐड। अब 10 एक एक्स्ट्रा लिया है, हम लोगों ने अपना जो है इजी करने के लिए 10 ले लिया है। फिर 10 लेके 1 रो अप जंप किया तो 10 ऐड हो गया है, लेकिन हमें 9 ऐड करना था। तो 9 ऐड कब होगा, जब हम 10 में से 1 माइनस कर देंगे। तो हमने 1 माइनस कर दिया और कितना आंसर आया, 37। चलिए रीचेक करते हैं, 28 + 9, 8 + 9 कितना होगा जी, 17। 2 और 1 कितना हुआ, 3। तो आंसर कितना आया, 37। नेक्स्ट है द सम ऑफ 9 and 44 इज। 9 और 44 का सम कितना होगा। चलिए 44 पर चलते हैं और उसमें 9 ऐड करते हैं। ये रहा 44 और कितना ऐड करना है, 9। हम लास्ट वाले मेथड को फिर से रिपीट करेंगे। हम इसमें 10 ऐड कर देते हैं और उस 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से 1 रो अप जंप किया और 10 हमने प्लस कर दिया तो पहुँचे किस पर, 54
4 पर, लेकिन 10 ऐड हो गया है, हमें 9 चाहिए, और 10 में से जो है 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 9 आ जाता है। चलिए, तो माइनस करने के लिए लेफ़्ट में जाना होता है, तो यहाँ से 1 स्टेप जंप करेंगे लेफ़्ट और पहुँचेंगे किस पर, 53 पर। चलिए, तो 53 आंसर आ गया है। अब रीचेक कर लेते हैं। 44 में आप 9 ऐड कीजिए, लीजिए 44 9, 4 और 9 कितना हुआ जी, 13, ये लीजिए। 4 और 1 कितना हुआ, 5, तो कितना आया हमारा आंसर, 53। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग 98 बाय 34 गिव्स। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 98 में से 34 सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए 98 पर चलते हैं, ये रहा 98, 34 सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिड्यूस करेंगे, तो पहले ये बताइए 34 में कितने 10 हैं, तो 3 टाइम्स 10 है और 4 है ना, ये 30 प्लस 4 है ना, 30 में कितने टाइम्स 10 है, 3 टाइम्स। रिड्यूस करना है मतलब कि माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 रो डाउन जंप करेंगे, तो कहाँ पहुँचेंगे, 88 पर, और 10 रिड्यूस हो गया। फिर 88 से 1 रो डाउन जंप करेंगे, पहुँचेंगे किस पे, 77 पे, कितना, 10 सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर 78 से 1 रो डाउन जंप करेंगे और पहुँचेंगे किस पर, 68 पर, और यहाँ पर भी हमारा 10 रिड्यूस हो गया। कितने टाइम्स 10 रिड्यूस हो गया, 3 टाइम। देखो 10 20 30 हो गया ना, 30। चलिए कितना बचा, 4। अब रिड्यूस करने के लिए 10 तो ज़्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे, अपने लेफ्ट में जाएंगे, कितना स्टेप, 4 स्टेप। चलिए 1 2 3 4 आ गए, कितने पर आए, 64, हमारा आंसर आया 64। चलिए अभी रीचेक करके देख लेते हैं। ये है 98, उसमें से रिड्यूस करना है 34, 8 में से 4 गया जी, 4 हो गया। 9 में से 3 गया जी, कितना हुआ, 6, तो कितना आंसर आया, 64। अब कहता है 4 and 37 मोर इज, कि 37 से में अगर 4 जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो कितना होगा, लीजिए ये रहा हमारा 37। ऐड करना है तो किधर जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, कितना ऐड करना है, 4, तो लीजिए 1 2 3। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, 41 पर, ये लीजिए 4, आंसर क्या आया, 41, आंसर आया हमारा 41। नेक्स्ट है टेक 35 अवे फ्रॉम 83 वी गेट। कहता है कि अगर हम 83 में से 35 निकाल दें तो कितना होगा, देखते हैं। 83 में से टेक अवे का मतलब है निकाल लेना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 35 करना है, कितने में से, 83, 83 में से 35, ये रहा 83, और रिड्यूस करना है 35। 35 में कितने टाइम 10 है, 30 हो गया, और प्लस 5 हो गया, तो 30 में कितने टाइम 10 होते हैं, 3 टाइम। चलिए रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे, डाउन रो जंप करेंगे, 1 टाइम किया, 10 रिड्यूस हुआ, 73 पर पहुँचे। 73 से फिर 1 डाउन जंप किया, कितने पे पहुँचे, 63 पर, 10 रिड्यूस हुआ। फिर दोबारा 63 से कितना जंप करेंगे, 10 जंप करेंगे, ताकि 30 सब्ट्रैक्ट हो जाए और किस पर पहुँचे, 53 पर। और कितना रिड्यूस करना है, 5, तो किधर जाएंगे,
अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने स्टेप जाने? 5, 1 2। अब देखिए 50 के लेफ्ट में क्या आएगा, 51 के लेफ्ट में क्या आएगा? 50 आएगा। तो ये लीजिए 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, और 5 पे क्या आया हमारा? 48। तो हमारा आंसर क्या आया? 48। आंसर आया 48। रीचेक कर लेते हैं। 83 में से 35 रिड्यूस करना है, टेक अवे करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 तो 5 से छोटा हो गया, तो क्या करेंगे? हमने तो सीखा है अगर छोटा हो जाता है तो पड़ोसी से मांग लेते हैं। चलिए पड़ोसी से मांगा 1 कैरी, ये ले लीजिए, 1 कैरी हो गया। अब हमारे पास है 3, तो हमने 3 इसके साथ रखा, तो कितना हो गया हमारे पास? 13। अब 13 में से 5 रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा जी? 8। अब 8 ने 1 कैरी दे दिया था 3 को, तो 8 के पास कितने बचे? 7। 7 में से 3 माइनस कीजिए, कितना आएगा जी? 4। आ गया हमारा आंसर 48। यानी कि हमारा ये वाला आंसर क्या है? ठीक है। ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।